एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसको खत्म किया जाए। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई हथकंडे अपनाए। उन्होंने सबसे पहले बाकी देशों पर टैरिफ लगाया ताकि वो बाकी देश तेल ना खरीद सके रशिया से, क्योंकि रशिया इसी तरीके से मजबूत है और इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि इस तरीके से दबाव बनाएंगे तो शायद ये युद्ध रुक सकता है। और उसके बाद उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की, जेलेंस्की से बातचीत की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, लेकिन ये तमाम बातचीत, तमाम कोशिश कहीं ना कहीं असफल नजर आई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन लगातार बढ़ी हुई है। अब आपको ये बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जो यूरोपियन देश है उनके साथ, G7 देश है उनके साथ बातचीत की और कहा कि वो भी बाकी देशों की तरह चाइना, भारत और बाकी देशों पर टैरिफ लगाए, ताकि बाकी देशों पे जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है इससे रशिया पर इम्पैक्ट पड़े और कहीं ना कहीं ये जंग जो है वो रुक जाए। अब यूरोपियन देशों की बात खत्म हो गई, G7 देशों की बात खत्म हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से अपील की है। उन्होंने नाटो देशों से अपील की है कि चाइना पे 50 क्या 100% का टैरिफ लगा दे ताकि ये जंग रुक जाए। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने भारत को निशाने पे नहीं लिया। बीते दिनों जैसे कि हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के हर बयान में भारत था, हर टैरिफ को लेकर जो भी बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे उसमें भारत था। भारत पर भी टैरिफ लगाने, बढ़ाने की अपील भी बाकी देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन इस बार नाटो देशों से तो की, लेकिन भारत का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ और G7 देशों के बाद नाटो देशों से अपील की है कि वे चीन पर 50 से 100% टैरिफ भी लगाए। हालांकि इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को निशाने पर नहीं लिया, लेकिन नाटो देशों को रूस से तेल व्यापार को लेकर चेतावनी देने के साथ साथ रूस पर दबाव बनाने के लिए चीन पर टैरिफ लगाने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि नाटो में शामिल सभी 32 भी रूस से तेल ना खरीदे। अब बता दें यूरोपीय संघ और G7 देशों के बाद नाटो देश राष्ट्रपति के निशाने पर है। हालांकि इस बार ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना है कि यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए वे रूस पर बड़े स्तर के प्रतिबंध तभी लगाएंगे, तभी नाटो देश एकजुट होकर रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे। और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या वाकई में इन तमाम हथकंडों से यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग रुक सकता है? क्योंकि दोनों देशों के जो राष्ट्रपति है वो अपने अपने मांगों पर अडिग है। जहां जेलेंस्की का ये मानना है कि रशिया अपना जो यूक्रेन में एक जगह पर कब्जा है, जमीन कब्जा है, उससे रशिया बैक ऑफ कर ले, और रशिया इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। रशिया का कहना है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, यूक्रेन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब दोनों देश अगर अपने अपनी मांगों पर अडिग है तो समाधान कैसे निकलेगा? क्या दूसरे देशों पर दबाव बनाकर ये समाधान निकल सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए टैरिफ का रास्ता अपनाया था। इसलिए पहले उन्होंने यूरोपीय संघ और G7 देशों से भारत चीन पर टैरिफ लगाने की अपील की, और अब वे नाटो देशों को प्रस्ताव दे रहे हैं। अगर वे उनकी अपील मानकर चीन पर टैरिफ लगाते हैं तो वे भी रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए दूसरे देशों पर दबाव बनाया, लेकिन क्या ये सही रास्ता है? अगर बाकी देश फिलहाल चाइना पर टैरिफ लगा देते हैं तो चाइना इसका जो है जवाब किस तरीके से देखा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ ही हम आपको एक और बात बताते हैं कि बीते दिनों हमने देखा है कि किस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अच्छा रिस्पांस भारत की तरफ दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त बताया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया था। उन्होंने उनकी इस बयान का स्वागत किया था। और इसके साथ ही आपको बता दें, जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भारत में जल्द ही ट्रेड डील होगा, व्यापार पर बात होगी, जहां डोनाल्ड ट्रंप और बाकी भारत में आके व्यापार को लेकर बात हो सकती है। जल्द से जल्द ट्रेड डील हो सकता है और कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद टैरिफ को भी खत्म किया जा सकता है। शायद हो सकता है इस मुलाकात के बाद, क्योंकि ट्रेड डील को लेकर 5 दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। 6ठे दौर की बातचीत थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उस दौर की बातचीत होनी है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से साइन दिए गए हैं कई बार कि भारत के साथ वो रिश्ते सुधारने के लिए तैयार है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में वो ट्रेड डील होगा और आने वाले समय में क्या अमेरिका बैकफुट पे आएगा, जो टैरिफ भारत पर लगाया गया वो हटेगा। और इसके साथ ही नाटो देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपील की है, क्या नाटो देश उसको मानेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपका पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।